सिद्धाय नमः। अरहं सिद्धाय नमः। पंचभरत पंच ऐरावत क्षेत्रस्थ भूत भविष्य वर्तमान 30-24 तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः। श्रीमंदिरादि विद्यमान 20 तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः। ऋषभादि महावीर पर्यंत 1452 गणधर देवेभ्यो नमो नमः। 64 रुद्धिधारी मुनीश्वराय नमो नमः। अंधकृत केवली मुनीश्वराय नमो नमः। प्रत्येक तीर्थंकर के समय होने वाले 10 घोरोपसर्ग विजयी मुनीश्वराय नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। मंगलम भगवान अरहं मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम ऋषभेश्वरा मंगलम गोमटेश्वरा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदे विद्या सागरम। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। दमोह के बड़े बाबा चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। कुंडलपुर के बड़े बाबा युवा पुरुष आदि ब्रह्मा कुरु परमेश्वर श्री ऋषभनाथ भगवान की। अहिंसा में विश्व धर्म की। आचार्य कुंद कुंद देव की। मुनि कुल पितामह चैत्य चक्रवर्ती 21 प्रथमाचार्य गुरुनाम गुरु श्रवण ज्योति आचार्य प्रवर श्री शांति सागर मुनि महाराज की। वैराग्य गुरु समाधि सावना शांत मूर्ति महाबल मुनि महाराज की। भारत गौरवाचार्य देश भूषण मुनि महाराज की। श्रद्धा गुरु संस्कृत आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। दीक्षा गुरु आत्मज्ञानी के समाधि सावना परम पूज्य
धर्मशंकरी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, भारतीय संस्कृति की, मानवतावाद धर्म की। परम पूज्य स्वामी आचार्य पूर्णरत्न भूषण महाराज की जय। अद्यवा शतके तिथे वर्षाणां वापगच्छतु वपुरे तन्न पंतानं त्यजन्ति सुदियो जनाः। हे प्रभु जीवात्माओं, अब जो हमने मंगलाचरण रूप में मंगलाचरण किया तो आचार्य गुरुदेव शांति सागर गुरुदेव ने जो अंतिम उपदेश दिया उस दिन का मंगलाचरण 22 मिनट का अंतिम प्रवचन आचार्य भगवान शांति सागर गुरुदेव ने सिद्ध क्षेत्र कुंतलगिरी पर दिया था। 22 मिनट का जो प्रवचन था उसमें द्वादशांग जिनवाणी का सार ही उन्होंने कहा। उस मंगलाचरण के साथ साथ जो मराठी भाषा में 22 मिनट का जो प्रवचन आचार्य भगवान ने किया था उसमें 13 बार आत्मचिंतन का नाम लिया है। आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन के बिना कर्म का निर्जरा नहीं होता। कर्म निर्जरा के बिना आत्मा परमात्मा नहीं बनता। अगर आत्मा को परमात्मा बनना है तो आत्मचिंतन करना जरूरी है। तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, अच्छे क्षेत्र, दर्शनीय क्षेत्र, पुण्य क्षेत्र आदि क्षेत्र दर्शन से, दान धर्म करने से, गुरु की सेवा करने से साथ से पुण्य का तो बंद होगा पर मोक्ष का प्राप्ति नहीं होगा। अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तो आदहिदम कादर्वम, पहला आत्मा का हित चाहते ही इस सब कार्य किया करो। यही आपका लक्ष्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए। मात्र भोजन भोजन बोलने से, मात्र भोजन का अनेक आइटम का नाम बोलने से पेट नहीं भरता। क्रिया करना जरूरी है, इसलिए क्रिया को ही चारित्र कहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान से युक्त जो आचरण है वही साक्षात मोक्ष के लिए कारण है। व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय के लिए कारण है। व्यवहार के बिना निश्चय धर्म नहीं पालन हो सकता। जो आचार्य भगवान शांति सागर गुरुदेव ने अंतिम उपदेश में जो सारभूत तत्व बताया, इतने अच्छे पद उन्होंने विषय का लोग को अर्पण किया, लोग को संदेश दिया, उसका उपकार हम कभी नहीं भूल सकते। जो मुनि परंपरा खंडित हुआ था, वो जीर्ण हुआ था, उस समय 20वां शताब्दी में आचार्य भगवान शांति सागर गुरुदेव ने फिर उसको जीर्णोद्धार किया। ऐसे उपकार किया जैसे चतुर्थ काल में कीर्तन करना हम पर उपकार करते हैं, ऐसे पंचम काल में आचार्य शांति सागर गुरुदेव ने उपकार किया है। आचार्य शांति सागर जी का हम बोलते हैं 20वां शताब्दी आचार्य शांति सागर जी का रहा। अब 21वां शताब्दी शुरू है। ये 21वां शताब्दी संत स्वयं आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी का चल रहा है। धरती पर विद्यासागर गुरुदेव गुरु के स्थान में नहीं, साक्षात भगवान के स्थान में विराजमान है। जो जानेगा वही जानेगा। जब धरती पर राम थे उस समय कोई उसको भगवान नहीं कहा। जब धरती पर अवतार पुरुष होता है उस समय उसका महत्व नहीं समझता। जब हमसे वो जाता है उस समय उसका कीमत हमको मालूम पड़ता है। हम तो आचार्य भगवान को इतने हृदय में विराजते हैं, क्यों? हम तो बार बार बोलते हैं 108 बार कीर्तन शिखर जी का वंदना करने से जो पुण्य का बंध होता है, पाप का प्रक्षालन होता है, वो सिर्फ एक बार आचार्य भगवान का दर्शन किया तो हो जाता है। क्यों? आचार्य भगवान धरती पर जीवंत तीर्थ हैं। क्यों?
वर्तमान में जो मंदिर में हम भगवान को बिठाया है, भगवान को बसाया है, मूल नायक के रूप में जो भी भगवान को स्थापना किया है, चल हो अचल हो, जो भी मूर्ति हो, जो मूर्ति को भगवान बनाने वाले भी इस दुनिया में गुरु होते हैं। अगर गुरु के अभाव में भगवान भी भगवान नहीं हो सकता। एक पंचम काल की अपेक्षा से मात्र नहीं, चतुर्थ काल की अपेक्षा से भी हैं। क्यों? वर्तमान में एक बोल लोग ऐसे भी बोलते हैं ये अच्छे युक्ति हो रहा है, आचार्य कभी भगवान नहीं होता। पर आप स्वाध्याय करते हैं, नवदेवता का भी आगम में उल्लेख आता है। नवदेवता में कौन कौन है? पंच परमेष्टि हैं, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैतालय। क्योंकि देवता कहाँ है ना, देवता का अर्थ क्या होता है वो भी चिंतन करने का विषय है। इसलिए अपेक्षाकृत कथन होता है आचार्य को भगवान। हम आचार्य को भगवान की जय बोलते हैं। साक्षात हम देखो आदिनाथ हो, महावीर हो, जो भी तीर्थंकर, तीर्थंकर का जीवन में गुरु थे क्या? नहीं। सामान्य रूप से हम बोलते हैं तीर्थंकर को गुरु नहीं होता, और आप भी बोलते हिंदी में वाक्य, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। ये सही है क्या गलत है? सही है, पक्का मानते हैं आप सभी? आप बताओ, तीर्थंकर को गुरु ही नहीं, उनका जीवन कैसे शुरू होगा? देखो ये पंचम काल में हम अभी हिंदी में कहा क्या वाक्य लिखा है, पर वो संस्कृत में नहीं है। फिर भी संस्कृत में भी कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कन्नड़ में भी कहा है गुरु और देव दोनों को स्थान में तुलना करते हुए गुरु को मां के स्थान पर रखा है और प्रभु को पिता के स्थान में रखा है। दोनों हमके लिए आदर्श हैं, मां पिता दोनों आदर्श हैं। फिर हम तीर्थंकर का जब चर्चा करते हैं, तीर्थंकर माता पिता बोलते हैं। कभी आप तीर्थंकर पिता माता बोले प्रतिष्ठाचार्य जी? कभी तीर्थंकर पिता माता बोले आप? तीर्थंकर माता पिता ही आते हैं, पहला माता का नाम आता। क्यों? ये भी चिंतन करने का विषय है। भारत तो भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए आदर्श है। इस भारत का संस्कृति अहिंसा संस्कृति है, आध्यात्म संस्कृति है, श्रमण संस्कृति है। इस श्रमण संस्कृति में पहला स्थान मातृदेवो भवः कहा है। इसलिए वर्ल्ड में, पूर्ण विश्व में भारत को छोड़कर अन्य कौन से देश को भी मां नहीं कहा। आप कभी सुना है अमेरिका मां, इंग्लैंड मां, रसिया मां, अफ्रीका मां? कभी सुना है? एक ही मां है दुनिया में, वो भारत माता है। इसलिए घोषणा करते हैं भारत माता की जय। क्यों भारत की मां की उपमा दिया जाता है? वंदे मातरम। भारत को ही मां को उपमा क्यों है? कैसे? दिशा तो 10 है, 10 दिशा में सूरज नहीं, पूरब दिशा में सूरज। ऐसे अनेकों देश हैं, सब देश में तीर्थंकर का अवतार नहीं हुआ। तीर्थंकर का अवतार मात्र भारत में ही हुआ है। इसलिए भारत ऐसे आदर्श माता है, वर्ल्ड में भारत जैसा माता कोई नहीं है। इसलिए इस धरती पर पहला मां को ही देवता का स्थान, मातृ देवो भवः। इंग्लिश में भी कहा है ए गुड मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स। एक अच्छा संस्कारित मां है तो 100 गुरु से भी बड़ा होता है। पहला मां का ही स्थान अग्रगण्य भारत में दिया है। अगर मां से भी इस दुनिया में बड़ा कोई है तो वो भगवान भी नहीं है, गुरु है। मां से भी इस दुनिया में कोई बड़ा है तो भगवान भी नहीं, गुरु है। क्यों? मां ने हमको स्वर्ग से धरती पर लाया। एक मां के नाम बताओ, उन्होंने पुत्र को दीक्षा देकर मोक्ष भेजा है। कोई मां हुआ है दुनिया में? कोई नहीं। मां ने स्वर्ग से हमको धरती पर लाया,
पर गुरु ने हमको धरती से सीधा सिद्ध शिला पहुंच सकता है, ऐसे गुरु का स्थान बड़ा होता है। इसलिए कहा है व्याकरण में भी आता है लघु गुरु, नमोकार मंत्र में 58 मात्रा है ना, लघु गुरु। गुरु का अर्थ होता है बड़ा, लघु का होता है छोटा। गुरु का इतने बड़ा, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए चर्चा चल रहे हैं तीर्थंकर का गुरु का नाम बताओ, पारसनाथ भगवान का गुरु कौन थे? महावीर भगवान का गुरु वो स्वयं दीक्षित हैं, उनको गुरु नहीं बोलते ना। और आचार्य भगवान का जो पूज्यपाद हो, कुंद कुंद भगवान हो, जो दश भक्तियां लिखे हैं उसमें एक भक्ति है पंच गुरु भक्ति। पंच गुरु भक्ति में हम 5 परमेश्वर को गुरु मानते हैं, है ना? सच है। हाँ, आप जब स्वस्तिक बनाते हैं उस समय भी बोलते ओम ह्रीम श्री स्वस्तिक स्थापनम कर्मेति स्वा। आत्मा सरल है, कर्म आड़िया है, देवगति, नरगति, तिरेज गति, मनुष्य गति, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैतालय रयन तैंच वंदे 24 जिनंच सवदा वंदे पंच गुरुनाम वंदे चारण चरणम सदा वंदे। ये अंकन्यास करके ही हम स्वस्तिक बनाते हैं, है ना? उसमें ऊपर 5 लिखा जाता है, पंच गुरुनाम वंदे बोलते हैं। वर्तमान में जो आचार्य भगवान विद्यासागर गुरुदेव हैं, उसके सिर पर प्रप्रथम स्वस्तिक बनाने वाले का नाम बता सकते हैं आप? आपके सिर पर कोई स्वस्तिक बना है बेटा? नहीं। और देशभूषण गुरुदेव ने प्रप्रथम विद्याधर के सिर पर स्वस्तिक बनाया। कब? जब जो विद्याधर थे बच्चा, उपनयन संस्कार अर्थात मौंसी बंधन बोलते, द्विज संस्कार बोलते उसको। दक्षिण में अभी भी वो परंपरा चल रहा है। इधर एमपी में भी प्रमाण सागर वगैरह शुरू किया है, ये करने की आवश्यकता भी है। दक्षिण में परंपरा भी है, उस समय भी करता था। देशभूषण गुरुदेव ने विद्याधर के सिर पर स्वस्तिक बनाया और अष्टकुल व्रत देके उनको श्रावक धर्म में लाया। अब उसको बोलते उपनयन, द्विज संस्कार बोलते, उपनयन संस्कार। द्विज का अर्थ होता है, द्वि मीन्स 2, जे मीन्स जन्म, दूसरा जन्म। जो संस्कार जन्म होता है उसको दूसरा जन्म का। पहला जन्म तो मां के निमित्त से हुआ है, गर्भ जन्म। गर्भ जन्म सभी का होता है, कुत्ता जी में होता है, गैया जी में होता है, सबका होता है। पर जिसका संस्कार जन्म होता है उसका ही कल्याण होने वाले हैं। एक इस संस्कार जन्म देने वाले भारत में एक ही धर्म है, वो जैन धर्म। देशभूषण गुरुदेव ने स्वस्तिक बनाया और अंकन्यास किया। अंकन्यास करते 5 इधर लिखा, उधर सिक्का छोड़ते थे। सिक्का क्या बोलते आप? चोटी। चोटी का पद्धति हमारे संस्कृति में पहले से थे। उसका उद्देश्य एक ही थे, पंचम गति प्राप्त करने के आप योग्य बने, आप ऊर्ध्वगमन करने के योग्य बने। 8 साल 48 मिनट के बाद हर एक आत्मा में सिद्ध बनने की सामर्थ्य होते हैं, वो भी पुरुष पर्याय में भरत एवं क्षेत्र की अपेक्षा से चतुर्थ काल में। 8 साल 48 मिनट के अंदर कभी भी जीव मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, उसके बाद ही उसको योग्यता प्राप्त होते हैं। इसलिए 8 साल के बाद उपनयन संस्कार करने का परंपरा अभी चल रहा है। उस समय विद्याधर का हो रहा था, उन्होंने संस्कार किया। उस समय बोलते हैं, एक शब्द उच्चार करते हैं आचार्य मुख से, सिद्ध साक्षी मुंड भागी भवः। सिद्ध साक्षी मुंड भागी भवः, इस शब्द उच्चार करके ही उस बच्चे पर अष्टमूल उनका संस्कार डालने का पद्धति आगम में आया है। इसको हम पकड़ना है, क्या है ये? ऐसे चिंतन है। आचार्य भगवत तो कहा है पंच गुरु नाम, उसका अर्थ 5 गुरु हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सरस्वती। इस 5 गुरु में आप अरिहंत को गुरु मानते क्या नहीं मानते? मानते। कैसे गुरु हो?
लोक के लिए उपदेश दिया, हितोपदेश। वो तो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, 18 दोषों से रहित हैं और समूह शरीर में बैठकर 3 लोक के कल्याण के लिए उपदेश दिया। इसलिए उनको कौन सा गुरु कहा? आगम में जगत गुरु कहा है। अरिहंत परमेश्वरी को कौन सा गुरु को? जगत गुरु कहा है, तीनों लोगों का कल्याण करने वाला। अब हम डायरेक्ट आएंगे आचार्य भगवान का। आचार्य भगवान को गुरु कहा है। कौन सा गुरु कहा है? सूरी गुरु कहा है। श्वेतांबर में अभी छत्र को प्रभाचंद्र सूरी, ज्ञानचंद्र महाप्रज्ञ सूरी, सूरी जी। सूरी का अर्थ होता है इधर आचार्य। सूरी गुरु आचार्य भगवान को कहा। क्यों कहा? भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करके, अंकन्यास करके, नयनों ने संस्कार करके सूरी मंत्र बताने के बाद ही पाषाण पारसनाथ भगवान बन सकता है। इसलिए सूरी मंत्र देने वाले आचार्य भगवान ही होता है, इसलिए सूरी गुरु कहा आचार्य भगवान। और जो उपाध्याय परमेश्वरी उसको पाठक गुरु कहा है। पाठक गुरु कहा है, जो संघ में रहते हुए मुनिहारिका श्रावक को ज्ञान दान देते हैं, पढ़ाते हैं। उसको द्वादशांग जिन्वानिका तो ज्ञाता है, वर्तमान की अपेक्षा से 4 अणुयोग का ज्ञाता है, उसको पाठक गुरु कहा है। और अंतिम जो परमेश्वरी उसको सद्गुरु कहा है। साधु परमेश्वरी को सद्गुरु कहा है, जो सम्यक दर्शन रूपी मोक्ष मार्ग रत्नत्रय देने वाले, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने वाले, साक्षात मोक्ष का प्राप्ति का अधिकार जो है वो सद्गुरु है। हो गया, 4 का उत्तर आपको मिल गया। आप बताओ सिद्ध परमेश्वरी को कौन सा गुरु कहेंगे? आप नहीं कहेंगे ना? क्यों? उपदेश नहीं देता वो, उनका शरीर ही नहीं है। कैसे गुरु? फिर भी आचार्य भगवान ने पंच गुरु नाम वंदे लिया है ना। परिशिष्ट को गुरु कैसे हम मानेंगे? उपदेश तो नहीं देता, शरीर तो भी नहीं उनका। देखो, इसलिए आगम के इतने अच्छे भाग आगम में आचार्य भगवान ने उपकार किया है। भगवान से भी वर्तमान में आचार्य का कृपा बहुत है हम पर। ग्रंथ जो रचना हुआ है निग्रंथ से हुआ है। सुन रहे ना? एक पार्टी चौकपीस ले आया तो हम बताएंगे आपको। है ब्लैक बोर्ड वगैरह इधर। अब बोलते देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु, ये सही है क्या? देव गुरु शास्त्र, ये सही है? देव गुरु शास्त्र है, गुरु को पहले रहेंगे। पक्का? शास्त्र को बाद में। आप बताओ सभी हाथ उठा के, देव गुरु शास्त्र यही सही है। ऐसे बोलने वाले कितने लोग हाथ उठाओ? देव गुरु शास्त्र छोड़ो, देव शास्त्र गुरु ये योग्य हैं, ऐसे समझने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। अब दोनों को मान्यता दे रहे हैं। छोड़ो, देखो देव शास्त्र गुरु एक क्रम है और एक क्रम है देव गुरु शास्त्र। इधर हमने नहीं देखा ज्यादा। अभी एक श्रावक महोदय ने अर्घ्य चढ़ाए हैं अक्षता पुंज बोलते कर्नाटक में। चावल का पुंज डालना भगवान के सामने, गुरु के सामने, माँ जिनवानी के सामने, ऐसे अक्षता पुंज डालने का एक क्रम है, विधि है। उसमें सिद्ध शिला में अर्थात मोक्ष स्थान सिद्ध क्षेत्र में कैसा डालना चाहिए, भगवान के सामने कैसा डालना चाहिए, गुरु के सामने कैसा डालना चाहिए, अगर शास्त्र के साथ गुरु है तो उसके सामने कैसा डालना चाहिए, अथवा देव शास्त्र गुरु मिलके अगर मंदिर में डालना है तो कैसा डालना चाहिए, सब विधि आगम ने बताया है। यह हमारी परंपरा है। सबसे श्रेष्ठ अक्षता पुंज डालना 16 पुंज जो आते हैं ये सबसे श्रेष्ठ कहा है। जो मनवती नाम का श्राविका बने हैं, श्राविका शिरोमणि
मनोवती नाम सुना होगा आपने, याद आएंगे एक शब्द बोले तो, गजमोती बोले तो याद आएगा। तो बुद्धसेन का पत्नी थी हस्तिनापुर की गौरव, वो मनोवती के जीवन में आते हैं। उनका नियम थे 16 पुचकाल डालने के बाद ही हम भोजन ग्रहण करेंगे। सबसे श्रेष्ठ 16 पुचका अक्षता पुंज डालने का विधि आगम में कहा है। हम एमपी में देखते आ रहे हैं, इधर ये पद्धति नहीं है, आप डायरेक्ट अर्घ ही देते हैं, अक्षता पुंज डालते नहीं है। पर दक्षिण में तो अभी वो चलते हैं परंपरा, भगवान के सामने गुरु के सामने अक्षता डालते हैं, उसके ऊपर सीधी शिला बनाते हैं। 16 पुचका जब डालते हैं उसको अर्थ कहा है, हम सब विस्तार नहीं करेंगे, समय तो हो चुका है, शॉर्ट में बताएंगे। जो देव शास्त्र गुरु मान रहे हैं, सुनो गड़बड़ नहीं, विश्वास रखो और मनो विल फॉरवर्ड है ना, विल फॉरवर्ड मनोबल ऐसे बनाओ, मैं सच मार्ग में हूं, मैं दिनवाणी का स्वाध्याय कर रहा हूं, जो भी गलत हो गुरु के चरण में स्वीकार करेंगे। इसमें क्या है देखो, 4 पुंज नीचे डालने का, प्रतिमाणयोग, कर्णाणयोग, चरणाणयोग, द्रव्याण, उसके ऊपर 3 होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, उसके ऊपर 9 होता है। 9 अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैता। इसके ऊपर 1 पुंज डालना और अनामिका अंगुली से उसमें ऐसे घूमना, अर्धचंद्राकार बनाना, ऊपर थोड़ा चावल रहता है, उसके ऊपर ओम ह्रीम श्री देवादिदेव बोलना है, चिंतामणि पारसनाथ जिनेन्द्राय मम मोक्ष बल प्राप्ते दिव्य महाफलम निर्वपामीति स्वाहा। ये शब्द उच्चार करके, मंत्र उच्चार करके एक फल अर्पण करना, ऐसे विधि कहा है। मुझे बताओ, ऊपर का जो 9 है देवता का प्रतीक हो गया, बीच का 3 जो है गुरु का प्रतीक हो गया, और नीचे का जो 4 है वो शास्त्र का प्रतीक हो गया। बताओ, देव गुरु शास्त्र बन गया ना? ये गलत है क्या? नहीं, सही है क्या? नहीं सही है ना? पर वर्तमान में हमारे से उच्च स्थान शास्त्र को देते कि नहीं? आचार्य भगवान को शास्त्र दान करते अपने और में हम देकर स्वयं भी करोड़ों करोड़ों दान देके हम शास्त्र दान देते हैं। आचार्य भगवान के आगे ऊपर स्थान में रखते हैं, नीचे रखते हैं। ऊपर स्थान के रखने के बाद आचार्य से स्वयं पीछे उठा के जिनवाणी मां का विनय करते क्या? नहीं करते। हमारी से भी स्थान किसका बड़ा हो गया? मां जिनवाणी का। बताओ, देव शास्त्र गुरु भी हो गया ना? इसे जैन सिद्धांत अनेकांत हैं। वर्तमान की अपेक्षा से देव शास्त्र गुरु सही है। वर्तमान की अपेक्षा से देव शास्त्र गुरु ग्रंथ के आधार से शांति सागर बने, चर्या निभाया। इस अपेक्षा से आचार्य भगवान क्या प्रमाण देते हैं? आगम का प्रमाण देते हैं ना, ग्रंथ का प्रमाण देते हैं ना। महिरू प्रमाणों कभी बोला आचार्य भगवान ने, ग्रंथ का प्रमाण। इसीलिए शास्त्र का स्थान गुरु से बड़े हो गए वर्तमान की अपेक्षा। पंचतुर्थ काल की अपेक्षा से देव गुरु शास्त्र, उधर देव का प्रथम स्थान तो है ही, बाद में गुरु का स्थान आता है। गणधर के अभाव में भगवान का दिव्य ध्वनि नहीं गिरेगा। सुन रहे ना? भगवान के जीवन में भी गुरु का संबंध रहता है। गुरु के बिना भगवान भी मौन होता है। महावीर भगवान के केवल ज्ञान के बाद 65 डेज दिव्य ध्वनि नहीं गिरे। 66वां डेज दिव्य ध्वनि गिर गए। निमित्त गंधर्व परमिष्टि का अभाव थे। इसका अर्थ क्या हो गया? साक्षात जब तीर्थंकर जीवंत हैं, उस समय भी गुरु का अभाव है तो भगवान भी मूक हैं। गुरु का स्थान बड़ा है क्या? नहीं। किससे बड़ा है? भगवान से भी बड़ा गुरु होता है। वर्तमान काल की अपेक्षा से भी
वर्तमान काल में जो हम मंदिर में भगवान को बिठा रहे हैं, भगवान पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जो भगवान को भगवान मान रहे हैं, वो भगवान गुरु से ही भगवान बना है, स्वयं भगवान बना है। हाँ? अगर सोने का भी आप 108 मूर्ति बना दिया, उसका प्रतिष्ठा ना हो तो कुछ नहीं होता क्या बेटा? प्रतिष्ठा करके अंकन्या सूर्य मंत्र देने के बाद ही वो मूर्ति पूजनीय होता है। इसका अर्थ वर्तमान में जो भगवान बना है वो भी गुरु के सूर्य मंत्र से ही बना है, इसलिए भगवान से बड़ा गुरु है। आप बोलते हैं इसीलिए चिंतन करना चाहिए। अगर हमने स्वाट में बता दिया था, हाँ ये तो विद्यासागर का चेला है, उनका ही गुणगान करते रहेंगे, एकांतवाद मत हमको नहीं, हमको अनेकांतवाद पर जाना है। इधर चेला का संबंध नहीं है, आगम का संबंध रखना चाहिए, सिद्धांत का संबंध रखना चाहिए। जो दक्षिण में जो पुस्तक है धर्म की पूजा करने की, तो उसमें क्या यही वर्णन है देव गुरु शास्त्र का? इधर की तो पुस्तकों में तो ये देव शास्त्र गुरु का है, हाँ। वाणी इसलिए बोल रहा हूँ वर्तमान की अपेक्षा से देव शास्त्र गुरु है। वहाँ की पुस्तकों में ऐसा उल्लेख है, देव शास्त्र गुरु का उल्लेख मिलते हैं, देव गुरु शास्त्र का भी उल्लेख मिलते हैं, दोनों प्रमाण है। इसलिए हमको अपेक्षा लेना है। आगे में ऐसे कहा है, निश्चय का हम अगर कथन करना है तो व्यवहार गौण हो जाएगा। अगर हम व्यवहार का कथन कर रहे हैं, निश्चय गौण नियम से होगा, दोनों एक ही समय नहीं होगा। एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं। इसलिए कहा है व्यवहार निश्चय वरिदुतम आत्म तत्ववनंबि निजवसानिಸುವ ನವಕೋಟಿ ಮುನಿಗಳು ಮೂವರೆಲ್ಲಣಗುಂಟು ರವರಡಿಗಳಿಗರಗುವೆನು। जो बर्तेश वैभव ग्रंथ है, मूलतः कन्नड़ भाषा में, बाद में उसका हिंदी बात हुआ है। मूल जो बर्तेश वैभव ग्रंथ है, उस ग्रंथ में रत्नाकर वर्णी जो कवि हुआ है, वो ग्रंथ में प्रथम मंगलाचरण में लिखा है, जो व्यवहार और निश्चय दोनों सहारा लेके मोक्ष मार्ग पथ पर चल रहा है, वही मोक्ष मार्गी है। अकेला व्यवहार भी मोक्ष मार्ग नहीं है, अकेला निश्चय भी मोक्ष मार्ग नहीं है। सादा सीधा इसके उदाहरण, आप चांच बनाते ना मक्खन निकालने के लिए, पहला रस्सी वाला थे वो गड़ा रख के करते थे, एक खींचा तो एक को छोड़ना पड़ता है, एक खींचा तो एक छोड़ना पड़ता है, दोनों छोड़ो दोनों खींचो, मक्खन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसे जैन सिद्धांत है, शादवाद है, हम अनेकांतवाद से जान लिया तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होता। आप कौन है बेटा? श्रावक हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहे हैं। क्यों? क्यों? इस गांव में आचार्य शांति सागर गुरुदेव आए, विमल सागर जी गुरुदेव आए, देशभूषण गुरुदेव आए, आचार्य भगवान का चरण तो बार बार आप गांव पर पढ़ते ही हैं। इतने पवित्र गांव में एक तो श्रावक मुझे टोपी वाला मिल गए। देखो ये हमारी संस्कृति है, महिला सिर पर पल्ली लेना चाहिए, भारत का संस्कृति, जैन का नहीं, भारत का संस्कृति है हमारा। सिर पर कुछ विनय का प्रतीक है, ये संस्कार का प्रतीक है। भारत तो संस्कृति संस्कार प्रधान देश है। जब आचार्य गुरुदेव विद्यासागर का जैनिज्म दीक्षा होना था, हाथी पर उनका जुलूस निकल रहे थे, उस समय विद्याधर का लक्ष्य डायरेक्ट गए किसकी ओर? महावीर जी अष्टगे की ओर। इतने भीड़ थे, फिर भी महावीर अष्टगे क्यों दिख लिया विद्याधर को? एक ही आदमी के सिर पर टोपी थे, वो महावीर अष्टगे थे। क्या आकर्षण होता है? संस्कार का प्रभाव होता है। इसलिए हम अनेकांत को समझना जरूरी है। समय का अभाव नहीं तो हम इसके बारे में बहुत मंत्र के बारे में बताना था, फिर भी हम शॉर्ट में बता रहे हैं। जो देव शास्त्र गुरु और देव गुरु शास्त्र दोनों आगम सम्मत हैं। एक चतुर्थ काल की अपेक्षा है, एक वर्तमान की अपेक्षा है, दोनों सम्मत। इसको हमको विरोधाभास करने का आवश्यकता नहीं है। फिर भी इधर गुरु की स्थान लेते वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, गुरु कितने बड़े हैं। पारसनाथ भगवान का गुरु नहीं बोल दिया पंडित जी,
महावीर भगवान का गुरु नहीं बोल दिया, मैं बोल रहा हूं गुरु है। हाँ, केवली भगवान नहीं, केवली भगवान भी मां भगवान का गुरु नहीं, तीर्थंकर का गुरु केवली भगवान नहीं है। पर सुनो, आप ही हिंदी में कहा ना अभी, जिसके जीवन में गुरु नहीं, तीर्थंकर को भी गुरु लगते हैं। गुरु के बिना तीर्थंकर का कल्याण होने वाले नहीं है। अभी विषय हो गया केवल ज्ञान होने के बाद दिव्यध्वनि करना है तो गुरु चाहिए चाहिए। गुरु गंधर कोई भी गंधर के बिना भगवान का दिव्यध्वनि नहीं गिरेगा, ये भी नियम है। फिर भी उसके पूर्व भी गुरु को अपनाया। कौन अपनाया? तीर्थंकर जी ने। इसीलिए आगम में कहा है सिद्ध परमेष्टि को कौन सा गुरु कहा है? सुनो, नहीं तो नोटबुक कॉपी पे नहीं तो नोट करते जाओ। साधु को सदगुरु कहा, उपाध्याय को पाठक गुरु कहा, आचार्य को सूर्य गुरु कहा, अरिहंत को जगत गुरु कहा, सिद्ध को कौन से गुरु बोलेंगे आप? परम गुरु कहा है। क्या कहा है? परम गुरु। जय जय नाथ परम गुरु हो। पूजन में करते ना, दर्श विशुद्धि भावना भाई, षोडश का भावना की अर्चना करते वक्त जय जय नाथ परम गुरु हो। परम गुरु कहा है? क्यों? जब तीर्थंकर जीव, राजा, युवराज कोई दीक्षा ले रहे हैं, उस समय नियम से पंचमुष्टि के शिलोच करेगा। नियम से कोई भी, वर्तमान हो, भूत हो, भविष्य हो, विदेश क्षेत्र हो, भरत क्षेत्र हो, कोई भी जो तीर्थंकर होने वाले हैं, नियम से पंचमुष्टि के शिलोच करेगा। उस समय उनके मुंह से क्या आएगा पंडित जी? बस नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः। अभी चतुर्थी को वंदना करते हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। चतुर्थी को वंदना करने का विधि अभी में इसके प्रभाव से ही कुंद कुंद भगवान सिमंदर भगवान का दर्शन प्रत्यक्ष करने का भाग्य उठा दिया ना। अपने मंत्रालय में, वेदी में सिद्ध परमेष्टि की तो है प्रतिमा जी, लेकिन सिद्ध परमेष्टि नहीं है, और उनको हम नमस्कार कर रहे हैं और चढ़ा रहे हैं, तो ये कैसा विधान है? जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है बेटा, पहला ये पकड़ो। जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। इसके लिए आगम में एक श्लोक कहा है, भाव कर्म निरोधेन द्रव्य कर्म निरोधनम, द्रव्य कर्म निरोधेन संसारस्य निरोधनम। हमको अरिहंत भगवान बनने का लक्ष्य है, सिद्ध भगवान बनने का लक्ष्य है बेटा? बताओ। नहीं सुनो, अरिहंत बने बिना सिद्ध भगवान बन सकते हैं, आचार्य बने बिना सिद्ध भगवान बन सकते हैं, उपाध्याय बने बिना सिद्ध भगवान बन सकते हैं, साधु बने बिना। इसलिए आचार्य से भी, उपाध्याय से भी साधु पद बड़ा है। तो उपाध्याय बेटा इसको छोड़ना पड़ेगा, भले विद्यासागर हो, भले कुंद हो, कोई भी हो, एक पद भी परिग्रह का मूल होगा। आदि, व्याधि, उपाधि, ये तीनों के बिना समाधि पक्का। इसलिए जैन धर्म भाव प्रधान। इस श्लोक का अर्थ बताने के लिए और एक प्रवचन चाहिए। भाव कर्म निरोधेन द्रव्य कर्म निरोधनम, द्रव्य कर्म निरोधेन संसारस्य निरोधनम। अरिहंत भगवान की अपेक्षा से हम भगवान होने की पूजा नहीं कर रहे हैं। लक्ष्य है आत्म कल्याण, अर्थात मोक्ष प्राप्ति की अपेक्षा से हम सब कुछ कर रहे हैं। देखो उदाहरण बताऊं, जल अर्पण कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? जन्म जरा मृत्यु विनाशन बोल रहे हैं ना। जन्म जरा मृत्यु नाश हो तो अरिहंत बनेगी, सिद्ध बनेगी, बस सादा सीधा है। जल ले लो, संसार ताप विनाशनाय, संसार किधर नहीं है? अरिहंत अवस्था में नहीं, सिद्ध अवस्था। देखो अक्षय सुख किधर है? सिद्ध अवस्था। प्रत्येक द्रव्य के पीछे, कन्नड़ में तो बहुत अच्छे पूजन में लिखा है अष्टक, 3 अक्षर है अष्टक। अष्ट मीन्स 8, क मीन्स कर्म। अष्ट कर्म के नाशन हेतु अष्ट द्रव्य से जो पूजन होता है उसको अष्टक कहा है। बस अष्ट कर्म नाश करने से आपको कौन सा पद मिल रहा है? नहीं बेटा, इसलिए कहा रहे ना, हमको
व्यवहार से निश्चय जाना है। हर एक घर में एक आईना होता है, दर्पण, हर एक घर में, और मंदिर से भी आईना होता है। अष्ट जो मंगल है उसमें दर्पण भी एक लिया, सुन रहे ना? देखो, दर्पण तो दर्पण है, दर्पण में कुछ भी नहीं है। दर्पण तो दर्पण है। दर्पण में आप जल पकड़ लिया, जल का प्रतिबिंब, अग्नि पकड़ लिया, अग्नि का प्रतिबिंब। अग्नि तो दिख रहे हैं, जल रहे क्या? जल रहे क्या? देखो, दर्पण जैसे शुद्ध भगवान है, उसमें जो प्रतिबिंब है वो अरिहंत भगवान है। आपको देखने के लिए आईना का आवश्यकता है क्या? नहीं। आपको देखने के लिए आईना का आवश्यकता है कि नहीं? इसलिए निज दर्शन के लिए चिद दर्शन की आवश्यकता है, इसलिए अरिहंत को प्रदान दिया है। शुद्ध भगवान तो निराकार है, कोई बताता नहीं, कोई उसको जानता भी नहीं है, पर अरिहंत के माध्यम से उनका पत्ता मिलने वाले हैं। इसलिए अरिहंत को पहला हम मान सम्मान देते हैं। फिर भी इधर क्या चर्चा चल रहे हैं? तीर्थंकर जो दीक्षा ले रहे हैं उसकी निमित्त से सिद्ध परमेष्टि भी गुरु बन रहे हैं। नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः। जो पंचमुष्टि केशलोचन कर रहे हैं उस समय किसको याद कर रहे हैं? सिद्ध परमेष्टि को स्मरण करके उनको ही गुरु मान के वो दीक्षा ले रहे। इसलिए सिद्ध परमेष्टि भी गुरु है, हमारे तुम्हारे अपेक्षा से नहीं, तीर्थंकर मुनिराज की अपेक्षा से सिद्ध परमेष्टि भी गुरु हैं। इसलिए ये सच है, गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता। इसी अपेक्षा से हम चिंतन कर सकते हैं, गुरु से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। अब 1008 बार भगवान को जल अर्पण करने से, जलाभिषेक करने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य एक बार दिगंबर साधु के कर पात्र में 1 ग्राम जल चढ़ाया तो उतना पुण्य आपको मिलता है। क्यों? चिंतन किया आप कभी? यही गड़बड़ हो रहा है। जीवन तो आचरण में लाकर भगवान का दृश्य दिखा रहा है, वो श्रेष्ठ है। हम पाषाण में मानकर बैठे वो श्रेष्ठ है, इसलिए कहा है, इसलिए उपमा दिया। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की जय। हम तो मानते हैं, आप मानो न मानो, हम तो वर्तमान में आचार्य गुरुदेव विद्यासागर को धरती पर चलते फिरते तीर्थंकर का रूप है, भगवान का अवतार है। आप मानिए ना, मैं मुझे कुछ लेना देना नहीं है, वैयक्तिक मुझ के लिए है। सुनो, जो बड़े बाबा बोल रहे, बुंदेलखंड में इतने बड़ा क्रांति हुआ है, बड़े बाबा के नाम से कितने लोगों का कल्याण हो रहा है। हम आपके गांव से आते आते देख लिया, कितने 4-5 गाड़ी तो रुक के मेरा दर्शन लिया। अब सब लोग बोल रहे हैं कुंडलपुर जा रहे गुरुदेव। देखो, इतने कुंडलपुर की ओर आकर्षण, इतने बड़े बाबा का प्यार। एक भी जैन समाज नहीं है दनगौर गांव में। हम आए 18 साल के बाद, 18 साल के पूर्व आचार्य भगवान उस रास्ते पर आए थे, बाद में 18 साल बाद हम आ रहे हैं। कितने भी निवेदन किया, कितने भक्ति किया, आरती किया, गुणगान किया, प्रवचन सुना, भजन लगाया। वो लोग अंत में बोलते हैं गुरुदेव आप कुंडलपुर पहुंचने के बाद हम भी बड़े बाबा के सानिध्य में आने वाले हैं। हम आते हैं, उधर भी हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। इतने बड़े बाबा प्रसिद्ध हुआ है, इतने बड़े बाबा बड़े हुआ है। बड़े बाबा को बड़ा करने वाले कौन है? अगर आचार्य श्री भगवान अगर नहीं आते तो बड़े बाबा कौन जाते थे बेटा? कौन जाते थे? बड़े बाबा छोटे बाबा से इतने फैल गए हैं, और बड़े बाबा से छोटे बाबा का रोशनी भी दुनिया भर फैल गए हैं। दोनों का अविनाभावी संबंध है। जैसे दूध में पानी रहता है, ऐसे दूध में पानी मिल जाता है क्या? नहीं मिल जाता। आप ऐसे गुरु से मिलते रहो,
भगवान से मिलते रहो, सदैव मिलते रहो, आनंद ले लो। अगर दूध आप तपाया, ज्यादा तप गया, क्या होता है? क्या बोलते हैं आप? आबा ओबा उबल जाता है, आपके भाषा उबल जाता। उबल जाने के बाद क्या करते हैं? तुरंत पानी डालने के बाद क्या होता है? आप क्यों क्यों दूध बोलते हैं? मेरा मित्र मुझे छोड़ जा रहे हैं। अग्नि के संस्कार से दूध में जो पानी थे वो हवा बन के जा रहे हैं, इसलिए वो पानी को, अग्नि को बुझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दूध अग्नि के बुझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर पानी डाल दिया, शांत, क्यों? मेरा मित्र मुझे मिल गए। ऐसे भी आप भगवान से प्यार करो, गुरु से प्यार करो, ऐसे अविनाभावी संबंध रखो। ये संबंध ही आपको मोक्ष मार्ग में जाने के निमित्त बनने वाले हैं। इसलिए व्यवहार निश्चय का कथन आचार्य भगवान बहुत सुंदर किया है। इसीलिए हम किस अपेक्षा से मोक्ष मार्ग पकड़ना चाहिए, किस अपेक्षा से मंदिर जाना चाहिए, किस अपेक्षा से पूजन करना चाहिए, किस अपेक्षा से स्वाध्याय करना चाहिए, ये अपेक्षा को पकड़ के आप अगर धर्म ध्यान किया, निश्चित आपका कल्याण होने वाले हैं। ये धर्म दुर्लभ है पंचम काल में, इतने दुर्लभ काल में भी इतने सहज कर दिया है। मैं कल भी कहा करते थे, आपको अध्यक्ष के साथ चर्चा कर रहा था, मैं दक्षिण से आया हूँ आचार्य भगवान का दर्शन के लिए, गुरु वंदना से, तीर्थ वंदना संकल्प लेकर, और नेमाओं से मुझे डायरेक्ट शिखर जी जाना था। फिर भी आचार्य भगवान ने आदेश दिया, आप शिखर जी मत डायरेक्ट जाओ, कुंडलपुर बड़े बाबा के पास जाके ही आप शिखर जी की वंदना करो। गुरुदेव के निमित्त से हम इस तरफ आने का योग मिल गया, नहीं तो हम डायरेक्ट उधर जाने वाले थे। दक्षिण से हम आए, गुरु की कृपा से बड़े बाबा के पास जा रहा हूँ। अब इसमें पहली बार भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ। आप देखो, जब चाहे तब बड़े बाबा का दर्शन कर सकते हैं। आपका पुण्य कितने बड़े हैं, देखो, एक बार विनय से प्रभु के सामने हाथ जोड़ के हम नमन किया, अनंत बहु का पाप कट जाता है। आचार्य भगवत पूज्यपाद भगवान ने दर्शन पाठ में कहा है, उसका अर्थ नहीं बताएंगे हम, फिर श्लोक बताएंगे। आप नहीं बोलते दर्शन पाठ में 18 सूत्र हैं, आप 13 बोलते हैं, बाकी 5 छोड़ जाते हैं। आपके ग्रंथ में भी हम ढूंढा नहीं, इधर दक्षिण में ग्रंथ में वो हैं। रत्नत्रय प्राप्ति के लिए उपाय बताया है आचार्य पूज्यपाद भगवान दर्शन पाठ में। जिनेर भक्ति जिनेर भक्ति जिनेर भक्ति सदास्तु में सम्यक्त्वमेव संसार वारणम मोक्ष कारणम। सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए सूत्र का, और सम्यक ज्ञान के लिए श्रुतेर भक्ति श्रुतेर भक्ति श्रुतेर भक्ति सदास्तु में सुज्ञानमेव संसार वारणम मोक्ष कारणम। और चारित्र प्राप्ति के लिए कहा गुरोर भक्ति गुरोर भक्ति गुरोर भक्ति सदास्तु में चारित्रमेव संसार वारणम मोक्ष कारणम। देखो, रत्नत्रय प्राप्ति के लिए दर्शन पाठ में 3 सूत्र का आप पढ़ते हैं। दर्शन पाठ नहीं, क्यों? आपके बुक में नहीं है, आपके ग्रंथ में, आपके शास्त्र में नहीं है, हम ढूंढते आ रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहे हैं। पर दक्षिण में जो ग्रंथ है प्राचीन, उस ग्रंथ में ये 3 सूत्र हैं। इसके सूत्र के बारे में आप अब नहीं बताएंगे। अगर समय मिल गया, मेरा शरीर साथ नहीं दिया, आपका योग सानिध्य मिल गया, तो अगले प्रोच में यही निवेदन करो, गुरुदेव रत्नत्रय प्राप्ति के लिए श्रावक धर्म में हम क्या करना चाहिए। एक प्रश्न पूछे तो इसके बारे में हम बताएंगे क्या अर्थ होता है, कैसे हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, व्यवहार से निश्चय की ओर कैसे जाने का है हम नहीं बता रहे, आगे में बता है। फूल बने बिना फल नहीं बनेगा, ये पकड़ ले लो। अभी वर्तमान में चल रहे हैं, हम स्वयं सिद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, परमात्मा हूँ, कभी नहीं होगा बेटा। क्रम से जाना पड़ेगा, व्यवहार से निश्चय। क्यों? दूध अगर तपाना है तो नियम से बर्तन में डाल के गैस पर रखना पड़ेगा। सुन रहे ना? अगर दूध डायरेक्ट लेकर चूल्हे पर डालो चलेगा? पात्र के बिना
दूध नहीं तपेगा। पात्र जैसा व्यवहार है, दूध जैसा निश्चय है। दोनों को संबंध लेकर हमको मोक्ष मार्ग पर चलना है। जय बोलो संत स्वरूप आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। परम महाराज की जय। हम सबकी यह मनोकामना है कि गुरुवर का चरण सानिध्य हम सबको प्राप्त हो, और इसलिए जैन समाज के सम्मानित अध्यक्ष महोदय श्री सुधीर जी से आग्रह है कि वे गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पित करके निवेदन करें कि गुरुवर, आप कुंडलपुर तो जा रहे हैं, लेकिन अभी आपके चरणों में छाले पड़े हुए हैं, इसलिए कुछ दिन अभी हमको अवसर प्रदान करें, और इसके पश्चात कुंडलपुर से पुनः वापस आकर के चतुर्मास का योग हम सबको प्रदान करें। ऐसी संकल्प भावना हम सबकी है। गंगा मंदिर कमेटी की ओर से संजय जी, राजेश जी और भी जो चौथी मंदिर से और सिद्धेश मंदिर से यहाँ पदाधिकारी आप पड़ोसी मंदिर से पंडित जी, मैं बार बार सोचता था आचार्य भगवान 55 साल एमपी में क्यों रहे। बहुत बार ऐसे सोचता था, पर इधर आने के बाद लग रहे हैं आप जैसे भक्त लोग हैं, इसलिए उनको नहीं छोड़ रहे हैं। इतने जुड़े हुए हैं, आचार्य भगवान का चरण दक्षिण की ओर नहीं मुड़ रहे हैं। ऐसे भक्ति करो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मैं तो ये बता रहा हूँ, जो लोग इस वर्तमान में आचार्य भगवान से नाता जुड़े हुए हैं और नियम से भविष्य में तीर्थंकर और उसमें जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, ऐसे भव्यात्मा ही भगवान से साथ देगा। जय बोलो संत स्वरूप आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मुनि महाराज की जय। निवेदन है गुरुवर, आप के चरण कुछ देर हाथ विश्राम करें, जिससे कि आपके पैर के जो छाले हैं वो ठीक हो जाए। इसके पश्चात कुंडलपुर की यात्रा करें और कुंडलपुर से पुनः दमोह नगर के सौभाग्य प्रदान करें चतुर्मास का। ऐसा हम सबका आग्रह निवेदन है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जुर्माने करके